हाय एवरीवन, एसके सेलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा भारत और नीदरलैंड्स के बीच में। ये होगा वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मुकाबला और ये मुकाबला होगा 12 नवंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अब भारत बनाम नीदरलैंड्स के इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं और वो ये कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे। और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। यानी कि सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलेंगी दोनों टीमें, यानी कि भारत बनाम नीदरलैंड्स की होगी ये जंग। मुकाबला होगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अगर हम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पिच हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस पिच पर पेसर्स यानी कि तेज गेंदबाजों को भी आपको मदद मिलती हुई नजर आएगी। चलिए तो बात हुई पिच की, अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद कर सकता है। तो पिछले 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के इस पिच पर खेले गए हैं, उनमें से 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते और 3 मुकाबले चेस करने वाली यानी कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो ऐसे में जो भी कप्तान इस रिकॉर्ड को देखेगा वो यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, यानी कि वो कप्तान यहां पर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकता है। चलिए तो बात हुई टॉस की, अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो इन दोनों ही टीमों के बीच में कुल 2 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और ये दोनों ही मुकाबले नो डाउट भारतीय टीम ने पूरी तरह से अपने नाम किया है। वहीं पर अगर हम टीम इंडिया के हालिया फॉर्म की बात करें तो टीम इंडिया अब तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की लीग स्टेज में पूरी तरह से अनबीटन रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई भी टीम नहीं हरा पाई है। वहीं पर अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स ऑलरेडी यहां पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने इस आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम भारत के सामने कोई भी चैलेंज रख पाएंगे या नहीं, इसी पर होगी सभी की नजर। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी लेवल में कौन कौन से होंगे वो 11 धुरंधर खिलाड़ी। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करेंगे विकेट कीपर से और आपकी फैंटेसी लेवल में एक नहीं बल्कि 2 विकेट कीपर होंगे, जहां पर पहले विकेट कीपर बैटर होंगे आपकी फैंटेसी लेवल में भारतीय खिलाड़ी यानी कि केएल राहुल। केएल राहुल के बाद यहां पर जो दूसरे विकेट कीपर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे नीदरलैंड्स के कप्तान यानी कि स्कॉट एडवर्ड्स। अगर हम स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें तो स्कॉट एडवर्ड्स नीदरलैंड्स के लिए अब तक इस वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। जी हां, वो है सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। तो इसलिए स्कॉट एडवर्ड्स को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए तो बात हुई विकेट कीपर्स की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम है आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम है भारतीय कप्तान यानी कि रोहित शर्मा का नाम। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अब तक इस वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो मुकाबला हुआ था वहां पर रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 40 रन बना दिए थे महज 24 गेंदों में। और अपनी इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 6 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 166.67 का। जी हां, तो रोहित शर्मा की इसी कमाल की पारी को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया है और इस वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली ऑलरेडी 2 शतक लगा चुके हैं। वहीं पर विराट कोहली के साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मुकाबले के अगर हम आंकड़े देखें तो उस मुकाबले में विराट कोहली ने नॉट आउट 101 रन बनाए 121 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान विराट कोहली ने 10 चौके लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 83.47 का। जी हां, दरअसल कोहली की इसी शतकीय पारी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो कोहली की इसी शतकीय पारी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय खिलाड़ी यानी कि श्रेयस अय्यर।
श्रेयस अय्यर की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था उस मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपनी सेंचुरी से जरूर चूक गए थे, लेकिन उस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 77 रन बनाए थे 87 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान अय्यर ने 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 88.51 का। जी हां, दरअसल श्रेयस अय्यर इसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक बार फिर से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए अय्यर आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होने चाहिए। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे भारतीय ओपनर यानी कि शुभमन गिल। चलिए, तो बात हुई बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और आपकी फैंटेसी 11 में जो पहले ऑलराउंडर होंगे वो होंगे भारतीय ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। जडेजा की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की थी। उस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर गेंदबाजी करते हुए कुल 33 रन कंसीड करे थे और इन 9 ओवरों में जडेजा ने 5 विकेटें चटकाई थी, जहां पर उनकी इकॉनमी काफी शानदार रही 3.67 की। जी हां, रविंद्र जडेजा ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, एक बड़ी टीम के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया था। इसी के साथ साथ अगर हम उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट किया, जहां पर उन्होंने महज 15 गेंदों का सामना करते हुए नॉट आउट 29 रन बनाए। तो इसलिए रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले ऑलराउंडर की, और अगले ऑलराउंडर होंगे डच खिलाड़ी यानी कि बस डे लीड। अगर हम डी लीड की बात करें तो जो इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेला था नीदरलैंड्स ने, उस मुकाबले में डी लीड ने कुल 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए 74 रन कंसीड करे थे और अपने इन 10 ओवरों में डी लीड ने 3 विकेटें चटकाई थी, जहां पर उनकी इकॉनमी रही थी 7.40 की। जहां इसीलिए डी लीड जैसे ऑलराउंडर को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए, तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की यानी कि बॉलर्स की। और बॉलर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा भारतीय पेसर का नाम यानी कि मोहम्मद शमी का नाम। मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर मोहम्मद शमी ने सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी करी और इन 4 ओवरों में शमी ने सिर्फ और सिर्फ 18 रन दिए और इन्हीं 4 ओवरों में मोहम्मद शमी ने 2 विकेटें भी चटकाई, जहां पर उनकी इकॉनमी रही 4.50 की। जहां दरअसल मोहम्मद शमी जब से भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं, यानी कि अभी तक उन्होंने सिर्फ इस वर्ल्ड कप 2023 में कुल 4 मुकाबले खेले हैं और इन 4 मुकाबलों में वो ऑलरेडी 16 विकेटें चटका चुके हैं। और इसी के साथ साथ मोहम्मद शमी भारत के लिए इस वर्ल्ड कप 2023 में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो शमी की इसी कमाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। शमी के बाद अगर हम बात करें अगले गेंदबाज की, तो अगले गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में भारत के तेज तर्रार गेंदबाज यानी कि जसप्रीत बुमराह। बुमराह की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर जसप्रीत बुमराह को भले ही कोई विकेट ना मिला हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के लिए इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जसप्रीत बुमराह सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, जिन्होंने अब तक कुल 15 विकेटें चटका दी हैं। तो इसलिए जसप्रीत बुमराह को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय स्पिनर यानी कि कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर कुलदीप यादव ने 5 ओवर गेंदबाजी करी और इन 5 ओवरों में कुलदीप यादव ने महज 7 रन दिए और इन्हीं 5 ओवरों में कुलदीप यादव ने 2 विकेटें भी चटकाई, जहां पर उनकी इकॉनमी अनबिलीवेबल रही यानी कि 1.35 की। दरअसल इस वर्ल्ड कप 2023 में कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, तो इसलिए कुलदीप यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए, तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, डिस्क्लेमर के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की और पता लगाते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बनाइएगा पूर्व भारतीय कप्तान यानी कि विराट कोहली को। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अभी तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 49वां शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली है और इसके साथ साथ विराट कोहली अभी तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक 543 रन बना दिए। वहीं पर आईपीएल में विराट कोहली जो है वो बेंगलुरु के लिए खेलते हैं, यानी कि वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी हैं।
तो वो इस बैंगलोर के पिच से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे, यानी कि इस मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले के पूरे पूरे चलने के आसार हैं। तो इसलिए विराट कोहली को आप अपनी फैंटेसी लेवल में कैप्टन की पिक रखना मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन होने चाहिए आपकी फैंटेसी लेवल में भारतीय कप्तान यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने अभी तक इस वर्ल्ड कप 2023 में कमाल का फॉर्म दिखाया है। इसी के साथ साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वो विराट कोहली के बाद है, यानी कि वो है दूसरे नंबर पर, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 442 रन बना दिए। तो इसलिए रोहित शर्मा होने चाहिए आपकी फैंटेसी लेवल में आपके वाइस कैप्टन। तो ये तो थी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11। जिस फैंटेसी 11 में हमने आपको बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपके कौन से होंगे वो 11 धुरंधर खिलाड़ी। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया कि इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो भारत बनाम नीदरलैंड्स के इस मुकाबले से जुड़ी हुई आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज के इस आखिरी मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीफ गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।